स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल नेफर हिस्टो ब्लॉग में। मैं अरविंद सिन्हा आपके लिए लाया हूं एक और नई वीडियो जिसमें हम बताएंगे कुतुब मीनार के बारे में और रोचक जानकारियां। आप देख रहे हैं भारत की विरासत। चलिए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप दिल्ली घूमने जा रहे हैं तो कुतुब मीनार देखना आपको कतई मिस नहीं करना चाहिए। यह ऐतिहासिक इमारत इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है। ईंट की बनी यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। कुतुब मीनार का यह नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे कई इतिहासकार कई तर्क देते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर पड़ा, जो भारत के पहले मुस्लिम शासक थे। वहीं कुछ और इतिहासकार मानते हैं कि इसका नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार नाम पड़ा, जो बगदाद के एक संत थे और जिन्हें इल्तुतमिश बहुत अधिक सम्मान देते थे। कुतुब मीनार के पास कई ऐसी भव्य इमारतें हैं जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शुमार हैं। जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि यह 13वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर दक्षिण में निर्मित कुतुब मीनार को लाल बलुआ पत्थर से करीब 73 मीटर की ऊंची मीनार बनाई गई। इसके ऊपरी हिस्से का व्यास 2.75 मीटर और नीचे का व्यास 14.32 मीटर तक है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की भारत की पुरानी इमारतों में सबसे शानदार इमारत में से एक है। इसके अंदर करीब 379 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं जो बिल्कुल खड़ी और संकरी है। मीनार के चारों ओर बने छज्जों में भारतीय कला के कई उत्कृष्ट नमूने हैं, जिसमें अनेक इसके निर्माण काल सन 1192 के हैं। इसे यूनेस्को द्वारा 1993 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में स्वीकार किया गया है। कहा जाता है कि इस मीनार के पास बने 27 किलों को तोड़कर और दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में किलों के मलबे से बनाई गई थी। इसका प्रमाण मीनार के अंदर कुतुब के चित्र से मिलता है। एक स्थान के अनुसार मीनार बाराहमीर का खगोल शास्त्र वेधशाला थी। कुतुब मीनार परिसर में एक लोहे का कुतुब स्तंभ भी है, जिस पर अभी तक जंग नहीं लगा है। यह तकरीबन 4वीं और 5वीं सदी ईसा पूर्व का बताया जाता है, जो चंद्रगुप्त के शासनकाल से संबंधित है। अभी आप जिसे देख रहे हैं यह इल्तुतमिश का मकबरा है, जिसे 1335 में बनाया गया था। यह लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है और सादा चौकोर कक्ष है। वीडियो को आगे देखने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। गुलाम वंश की नींव रखने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद इल्तुतमिश दिल्ली को खूबसूरत बनाने के लिए भी जाने जाते हैं। इल्तुतमिश का मकबरा कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही है। यह कॉम्प्लेक्स के उत्तर पश्चिम हिस्से में है। सन 1335 में इल्तुतमिश ने इसे खुद बनवाया था। यह मकबरा एक गुंबद से ढका हुआ था। ऐसा माना जाता है कि गुंबद गिर गया, जिसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने दूसरा गुंबद बनवाया, मगर दूसरा गुंबद भी गिर गया। आज भी इस मकबरे की छत नहीं है। दिल्ली पर राज करने वाले इस सुल्तान का मकबरा बिना छत का है। बाहर से तो यह मकबरा बिल्कुल सादा है, लेकिन अंदर और गेट पर शानदार तरीके से नक्काशी की गई है।
इन नक्काशियों में चक्र, घंटी, जंजीर, कमल और हीरा शामिल है। इसे देखकर एक अंग्रेज ने कहा था कि यह इस्लाम उद्देश्यों के लिए हिंदू कला के इस्तेमाल किए जाने का एक शानदार उदाहरण है। इस इल्तुतमिश के मकबरे की जो डिज़ाइन हम आपको दिखा रहे हैं, जो बाहर गेट के अंदर और बाहर बनाई गई है, आप गेट के बाहर की डिज़ाइन देख रहे हैं। यहाँ पर कितनी बारीक तरीके से इस पर तराशा गया है पत्थरों को, और कुरान की आयतों को इस पर लिखा गया है। आप देख रहे होंगे ये सामने इल्तुतमिश का मकबरा है जो सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बना है, और ये हम मकबरे के अंदर हैं। जो गेट के साइड में जो दीवार उस पर नक्काशी की गई है, पत्थर को तराश करके इस पे बनाया गया है। आप देख रहे होंगे कितनी बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। पूरा जो कमरा बनाया गया है, ये मकबरा एक ज्यामितीय आकार में बनाया गया है। ऊपर का छत भी एक ज्यामितीय आकार में है, अष्टकोण में बनाया गया है। यहाँ पर देखिए संगमरमर पत्थर को तराश करके एक बेहतरीन तरीके की डिज़ाइन बनाई गई है। ऐसे लग रहा है दरवाज़ा है, लेकिन इसके पीछे कुछ भी नहीं है, मकबरे का ही एक हिस्सा है। ये हम गेट के सामने का दिखा रहे हैं जो कलश आकृति का बनाया गया है, और ऊपर आप जाएंगे तो फूल और पत्तियों की आकृति, और इसके साथ साथ मंदिरों में जो घंटी होती है उसकी भी यहाँ पर डिज़ाइन बनाई गई है। आप ये देख सकते हैं कलश का आकृति बनाया गया है, और जो दीवारों पे जो चित्र बनाई गई है, इसकी डिज़ाइन पत्थरों को तराश करके सबकी लगभग सेम है, और कुरान की आयतें इस पे लिखी गई हैं। कुतुब मीनार कई बड़ी ऐतिहासिक इमारतों से घिरा हुआ है, और ये सभी कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में दिल्ली का लौह स्तंभ, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, इल्तुतमिश की कब्र, अलाई मीनार, अलाउद्दीन का मदरसा और कब्र, इमाम जामिन की कब्र और सेंडरसन का सन डायल जैसी इमारतें हैं, जिन्हें देखना सैलानियों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। कुतुब मीनार के बिल्कुल आप सामने देखेंगे तो एक खंडहर बहुत बड़े हिस्से में बना है। यह पहले मदरसा हुआ करता था, लेकिन अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के कारण यह खंडहर में तब्दील हो चुका है। ये आप देख सकते हैं जहाँ पहले बच्चे बैठकर पढ़ा करते थे, और यहीं पर उनकी शिक्षा दी जाती थी उस समय में, जब दिल्ली सुल्तानों का यहाँ पर राज हुआ करता था। ये देख सकते हैं पूरी तरह से टूटी हुई दीवारें, और ऊपर का तो किसी पर भी छत ही नहीं है, किसी पर। अभी सामने आप जो देख रहे हैं यह अलाई दरवाज़ा है। यह कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण में स्थित है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1311 में कराया गया था, जैसा कि इस पर तराशे गए शिलालेख पर दर्ज किया गया है। यह निर्माण और सजावट के इस्लामी सिद्धांतों को लागू करने वाली पहली इमारत है। आप इस पे जो डिज़ाइन उकेरी गई है, जो इस पे नक्काशी की गई है, आप देख सकते हैं, और मैं इसकी बारीकियां आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इस पे जो पत्थर यूज़ किए गए हैं, लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर पत्थर को यूज़ किया गया है। ये आप डिज़ाइन देख सकते हैं, यहाँ पर फूलों की नक्काशी की गई है, और साथ साथ में एक जालीनुमा आकृति बनाई गई है, और यहाँ सर्प के आकार की एक अलग ही डिज़ाइन बनाई गई है। आप ऊपर संगमरमर और सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर की एक कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। कितनी बारीक डिज़ाइन और बेहतरीन नक्काशी है। ये दरवाजे पर जो गेट है
आप गेट के ऊपर देख सकते हैं सेम पैटर्न दोनों साइड में बनाए गए हैं। दोनों साइडों में एक साइड का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। आप देख सकते हैं वहाँ पर जो तराशे गए पत्थर थे वो बिल्कुल वहाँ से हटा दिए गए हैं। ये गेट की डिज़ाइन हम दिखा रहे हैं आपको, बिल्कुल नज़दीक से आपको दिखा रहे हैं, जूम कर करके आप देख पा रहे होंगे। यहाँ एक कलश का पूरा अलंकरण बनाया गया है गेट के बिल्कुल सामने। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है, जिसमें 379 सीढ़ियाँ हैं जो मीनार के शिखर तक पहुंचाती हैं। ज़मीन पर इस इमारत का व्यास 14.32 मीटर है, जो शिखर तक पहुंचने पर 2.75 मीटर तक रह जाता है। इस इमारत की स्थापत्य कला देखने में भव्य लगती है। कुतुब कॉम्प्लेक्स में घूमने पर एक 10 मिनट की फिल्म भी दिखाई जाती है, जिसमें कुतुब मीनार और कुतुब कॉम्प्लेक्स में स्थित अन्य इमारतों के बारे में कई दिलचस्प बातें जानने को मिलती है। अभी आप सामने जो देख रहे हैं यह कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का पूरा हिस्सा है। यह मीनार के उत्तर पूर्व में स्थित है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1198 में कराया था। यह दिल्ली के सुल्तानों द्वारा निर्मित सबसे पुरानी ढह चुकी मस्जिद है। इसमें नक्काशी वालों खम्भे से घिरा हुआ आयताकार आंगन है। ये 27 हिंदू तथा जैन मंदिरों के वास्तुकलात्मक सदस्य है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जिसका विवरण मुख्य पूर्वी प्रवेश द्वार पर खोदे गए शिलालेख से मिलता है। अब हम आपको मस्जिद के जो पिलर है उसे दिखाएंगे, जिसे हिंदू की तरफ से दावा किया जाता है कि यह हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ करके बनाया गया है। आप इस पिलर पर देख सकते हैं, यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के यहाँ पर आकृतियाँ उकेरी गई हैं और साथ ही इसमें घंटी के आकार की डिज़ाइन बनाई गई है और साथ ही कलश की डिज़ाइन भी यहाँ पर उकेरी गई है। आप देख सकते हैं ये सामने एक कमल की डिज़ाइन बनाई गई है। हम आपको पूरा इसका दिखाने की कोशिश करेंगे। हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। आप ये ऊपर वाले हिस्से में देख सकते हैं, साफ साफ आपको दिख रहा है यहाँ पर कुछ हिंदू देवी देवताओं की आकृतियाँ उकेरी गई हैं। हम आपको दूसरा पिलर दिखा रहे हैं, जिस पे घंटी बनाई गई है और पूरी तरीके से इस पे चैन व्हील बनाया गया है। आप देख रहे हैं यह पिलर। कहीं न कहीं यह बात तो सत्य है कि यह हिंदू धर्म से संबंधित है और यहाँ पर मंदिरों और जैन मंदिरों को तोड़ा गया था। आप देख रहे हैं पूरे पिलर पर एक जंजीर और जंजीर में बंधी एक घंटी को साफ दिखाया गया है। ये हम तीसरा पिलर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक मंदिर के आकार का पूरा डिज़ाइन बनाया गया है। पत्थर को तराश करके एक बेहतरीन नक्काशी की गई है इस पर, और हम इस पत्थर के चारों तरफ दिखाएंगे। ये देखिए आप, घंटी जो एक आकृति बनाई गई है ये देख सकते हैं, और इसके ऊपर एक कलश बनाया गया और कलश के ऊपर अलग से डिज़ाइन बनाई गई है। और कलश के बिल्कुल ऊपर आप देखेंगे तो एक मूर्ति बनाई गई है, उसके साथ तो अनेक और मूर्तियां हैं, और बिल्कुल यह किसी देवी और देवता की मूर्ति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। हम आपको अब दूसरे साइड में दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक जो गेट बना था उस पे जो डिज़ाइन बनाई गई है हम उसको दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर कुछ अलग ही डिज़ाइन है। यहाँ पर कुछ कुरान की आयतों को भी लिखा गया है पत्थरों को तराश करके, आप देख सकते हैं।
आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको उर्दू आती है तो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं इसे और समझ सकते हैं इस पे क्या लिखा गया है। क्योंकि हमें उर्दू नहीं पढ़नी आती तो हम आपको स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते कि इस पे क्या क्या लिखा गया है। आप इस पिलर को देखेंगे तो आपको बिल्कुल यकीन होगा कि यह सच में किसी हिंदू मंदिर का ही पिलर है। यहाँ पर तो बिल्कुल स्पष्ट ही हो जाता है। मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। यहाँ पर बिल्कुल अलग से ही प्रतिमाएं बनाई गई हैं, मूर्तियाँ बनाई गई हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप में आप इसे देख सकते हैं, बिल्कुल अलग डिज़ाइन है। हम आपको ये नाइट का विज़न दिखा रहे हैं। कुतुब मीनार करीब 7:30 बजे का समय था जब हम इसे शूट कर रहे थे। आप देख सकते कितना बेहतरीन लग रही है कुतुब मीनार जब लाइट इस पे पड़ रही है और रात के समय में। ये सामने आप जो देख रहे हैं यह एक अलाई दरवाज़ा है जिसके बारे में हमने आपको बताया था अभी कुछ समय पहले वीडियो में। ये नाइट विज़न आप देख रहे हैं, यह मस्जिद का नाइट कुतुब मीनार का ये नाइट विज़न है। बहुत खूबसूरत लगता है यहाँ रात में, लेकिन 8 बजे यहाँ का जो प्रशासन है इसे बंद कर देता है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।